हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तेजस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि बच्चों आप सब लोगों ने थंबनेल में देख लिया है कि आज का जो हमारा क्लास है टेंस का होने वाला है। जो बच्चे अपने आप को टेंस में बहुत वीक समझते हैं, बहुत कमजोर समझते हैं, तो उनके लिए यह क्लास जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम ये समझेंगे कि टेंस आखिर क्या होता है, यानी कि इसका डिफिनीशन समझेंगे और टेंस कितने टाइप्स के होते हैं और हमें टेंस में कैसे क्वेश्चन को करना होता है, टेंस में आंसर राइटिंग की कितनी भूमिका होती है, वो सब कुछ कवर करने वाले हैं जो जो हमारे टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही रहेगा। ठीक है, तो बिना देर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों टेंस। ये जो टेंस है, टेंस को बच्चों हिंदी में काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जो टेंस हमारा होता है, क्या होता है टेंस? अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि टेंस आखिरकार क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, इसका सेंस होता है बच्चों कि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, टेंस की डिफिनीशन या फिर टेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज अ टेंस। तो बच्चों ध्यान रखें कि टेंस वो होता है, मैं हिंदी से आपको इंग्लिश की तरफ बताऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आए सारी चीजें। जो टेंस बच्चों होता है वो टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और टेंस में दो बातें इंक्लूड है। कौन कौन सी? पहला तो बच्चों समय और दूसरा बच्चों आपका कार्य है। ठीक है, दो शब्द ही मिलकर के बच्चों टेंस बनाते हैं, कहने का मतलब काल। अब समझिए कैसे। समय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? टाइम। और कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? वर्क। क्या बोलते हैं? वर्क। कहने का मतलब है किसी भी समय में किया गया कोई कार्य, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई एक विशेष कार्य किसी भी समय में किया गया हो, उसी को क्या कहा जाएगा बच्चों? टेंस कहा जाएगा। कहने का मतलब कि किसी भी समय में, किसी भी एनी पर्टिकुलर टाइम में कोई भी किया गया कार्य ही आपका बच्चों टेंस कहलाता है। समझिए कैसे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम। तो बच्चों टेंस का स्टैंडर्ड डिफिनीशन क्या होगा बच्चों? टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। इसका मतलब समझिए कि टू एक्सप्रेस का मतलब होता है बोध होना। किसका बोध होना है भाई? पर्टिकुलर टाइम और क्या है? एन एक्शन। दो इंपोर्टेंस कीवर्ड है, एन एक्शन, पर्टिकुलर टाइम। यानी कहने का मतलब है कोई एक्शन हो रहा है और जो एक्शन हो रहा है किसी भी विशेष समय में कोई भी एक्शन हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो मीन्स निकलेगा वही आपका क्या कहलाएगा बच्चों? टेंस कहलाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? अगर मैं बच्चों आपसे टेंस का डिफिनीशन पूछूंगा, क्या पूछूंगा बच्चों? डिफिनीशन पूछूंगा, तो क्या बच्चों आप लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? बोलो भाई, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं कि टेंस किसे कहते हैं? सीधी सी भाषा में कि किसी भी समय में किया गया कार्य ही टेंस कहलाता है। किसी भी समय में किया गया कार्य ही टेंस कहलाता है, जो कि हिंदी में आपका काल है। ठीक है बच्चों, डिफिनीशन आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे? टू एक्सप्रेस एन एक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। इसको आप ऐसे भी बता सकते हो, कैसे? आप कहोगे टू एक्सप्रेस बोध होना है। किसका बोध होना है? किसी भी समय में कोई कार्य। ठीक है, तो इसको आप कैसे बताएंगे? टू एक्सप्रेस। ठीक है, टू एक्सप्रेस आप बोलोगे कोई भी वर्क, यानी कि टू एक्सप्रेस वर्क इन एनी टाइम, इन एनी टाइम।
ठीक है बच्चों, टू एक्सप्रेस वर्क इन एनी टाइम, ठीक है बच्चों, दैट इज कॉल्ड, क्या आपका होगा, टेंस होगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? बहुत बढ़िया। यानी कि एक्सप्रेस होना है किसका, किसी भी वर्क का, और जो वर्क होगा किसी भी समय में होगा। अब ये समझेंगे कि जो टेंस होता है, टेंस में कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, और कितने प्रकार के आपके टाइम होते हैं, क्योंकि टेंस में दो ही बातें इंक्लूड है, एक तो आपका बच्चों है टाइम, एक बच्चों आपका क्या है, टाइम है, और दूसरा बच्चों आपका क्या है, वर्क है। ये दो बातें ही, यानी ये दो वर्ड्स ही मिलकर के आपके क्या बनते हैं, टेंस बनते हैं बच्चों। तो बच्चों आगे देखते हैं कि जो हमारा टेंस है, टेंस दो वर्ड से मिलकर के बना है, यानी कि दो शब्द इसमें इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से टर्म है, एक तो आपका बच्चों टाइम है, और दूसरा बच्चों आपका क्या है, वर्क है। ठीक है, तो कहने का मतलब अभी अभी आप लोगों ने टेंस का पहला पॉइंट्स आप लोगों ने कवर किया, जो कि है बच्चों क्या, डिफिनीशन। क्या है बच्चों, डिफिनीशन। ठीक है, क्या कि किसी भी समय में कोई भी किया गया कार्य ही आपका टेंस कहलाता है। बातें समझ में आई? तो जो समय है वो कितने टाइप्स के होते हैं, जो वर्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, किसमें, टेंस में। तो समझते हैं बच्चों। देयर आर देयर आर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं आपके जो टाइम होते हैं बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं। पहला बच्चों होता है आपका प्रेजेंट प्रेजेंट टाइम। पहला कौन सा टाइम होता है बच्चों, प्रेजेंट टाइम। और दूसरा बच्चों आपका कौन सा होता है, पास्ट टाइम। क्या होता है बच्चों, पास्ट टाइम। और तीसरा बच्चों आपका कौन सा टाइम होता है, तीसरा टाइम होता है फ्यूचर टाइम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम को बच्चों हिंदी में कहते हैं वर्तमान समय। क्या कहते हैं वर्तमान समय। और पास्ट टाइम को हिंदी में कहेंगे भूतपूर्व समय। ठीक है, और फ्यूचर टाइम को हिंदी में बच्चों क्या कहेंगे, भविष्य समय। ठीक, तो बच्चों हम आगे बात करते हैं कि टेंस में जो हमारा वर्क रहता है ये कितने प्रकार के होते हैं, आखिर ये क्या होता है। तो सबसे पहले नंबर पे समझते हैं क्या, कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वर्क। कहने का मतलब है टेंस में जो आपका वर्क होता है वो चार प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे आपका बच्चों क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में बच्चों लगातार कहते हैं। क्या कहते हैं, लगातार। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेकेंड नंबर पे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसको हिंदी में बच्चों कहते हैं पूर्ण लगातार। क्या बोलते हैं, पूर्ण लगातार। ठीक है, और तीसरे नंबर पे बात करें तो परफेक्ट को हिंदी में कहते हैं पूर्ण। ठीक है, और चौथा आपका जो वर्ग है वो आपका इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट को हिंदी में कहते हैं अनिश्चित। क्या कहते हैं बच्चों, अनिश्चित कहते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं कि जो हमारा कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और इंडिफिनिट, ये हमारे जो वर्क हैं, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ वर्क। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि दुनिया में कुल मिलाकर के चार प्रकार के ही काम हो सकते हैं, यानी कि चार प्रकार के ही क्रिया होते हैं। यानी कि जो क्रिया का शुरुआती दौर होता है वो कोई भी शुरुआती दौर वो कंटिन्यूअस शुरुआत होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारा एक स्टेटमेंट हुआ। तो जो हमारा पढ़ाने का काम है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार अभी चल रहा है। थोड़ा अभी क्या होगा कि मेरा अभी आप लोग कुछ समय तक वीडियो हमारा देख लिए होंगे, और कुछ समय तक अभी वही काम अभी चल भी रहा होगा। यानी कि जो हमारा काम है, जो हमारा कार्य है टीचिंग का, वो अभी चल भी रहा होगा। तो हम ये कहेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कुछ पूर्ण भी हो गए हैं, यानी कि कुछ समय में पूर्ण भी हो गए हैं, और वही कार्य चल भी रहा है। तो दूसरे पे कैसा काम हो गया हमारा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर क्या होगा
कि मैं पढ़ा चुका हूं, मैं ये स्टेटमेंट बोल सकता हूं, मैं पढ़ा चुका हूं। तो ये क्या हो गया आपका परफेक्ट, यानी कि जो टीचिंग था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया। टीचिंग से क्या बन गया बच्चों, स्टार्ट हो गया। समझ में आई बात। फिर क्या होगा, यही टीचिंग का काम मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जीवन अंत तक ये चलता रहे। हो सकता है बीच में ब्रेक हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं चलता रहेगा। तो ये कैसे काम हो जाएंगे, अनिश्चित। ठीक है, तो मैं पढ़ाता हूं। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका कैसा रहा, एक ऐसा क्रिया है, एक ऐसी बात, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका मीन्स निकल रहा है ये अनिश्चित काम है, ये कहीं ना कहीं अंतिम दौर तक ये चलता ही रहेगा। इसको हम और आगे भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोगों के मन में एक डाउट उठ रहा होगा कि सर ने पहले नंबर पे इंडिफिनिट को क्यों नहीं लिखा गया है। तो बच्चों, मैंने जैसे कि पहले ही आपको बता चुके हैं कि कोई भी क्रिया का जो स्टेज होता है वो कंटिन्यूअस से शुरुआत होता है, इसलिए इंडिफिनिट को मैंने पहले ना लिख करके सबसे लास्ट में लिखा है। तो जो क्रिया का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो कॉन्टिन्यूअस से शुरुआत होता है, फिर इसके बाद सेकेंड, उसका जो सेकेंड स्टेज आता है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो थर्ड स्टेज आता है परफेक्ट का, और लास्ट स्टेज आता है आपका इंडिफिनिट का। फिर वही क्रिया आपका एक ना एक दिन वो हैबिट में आ जाता है, फिर वही आप करते रहते हैं, बीच में ब्रेक भी हो जाता है। ठीक है, इसको हम विधिवत अच्छे तरीके से आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आगे देखते हैं। टाइम में हमने लिया है सबसे पहले नंबर पे बच्चों प्रेजेंट टाइम को, और वर्क में मैंने लिया है सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस वर्क को। ठीक है, क्योंकि पहले नंबर पे यही आते हैं। ठीक है, टाइम में प्रेजेंट टाइम और वर्क में कॉन्टिन्यूअस वर्क। वर्तमान समय में लगातार कार्य को कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि टाइम और वर्क दो वर्ड्स इंक्लूड हो जाते हैं एक वर्ड में, वो बन जाता है आपका कौन सा, टेंस। तो हम कहेंगे क्या, प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा बच्चों, टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेंस हो जाएगा। क्या अब आपको बातें समझ में आई कि टाइम इधर प्रेजेंट का, और ये कॉन्टिन्यूअस क्या, वर्क, दो वर्ड्स इंक्लूड हो गए इसमें आपके टेंस में, तब जाकर के क्या बना बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पहला टेंस का क्या नाम है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक टेंस को हम समझेंगे, ऐसे ही टोटल 12 टेंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे, बस अगर एक टेंस को आप समझ लेते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, खास तौर पे वो बच्चे जो बहुत ही टेंस से डरते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता है। बहुत छोटी सी चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। हर एक टेंस में हम ये 5 इंपॉर्टेंस कीवर्ड्स को पढ़ते हुए चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आपका बच्चों जो आता है डिफिनीशन, यानी कि हर एक टेंस में आपको 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने होंगे। वो आपको कौन कौन से हैं, डिफिनीशन है, हिंदी में बात करें तो परिभाषा, आइडेंटिटी है, हिंदी में बात करें तो पहचान। हर एक टेंस में आपको पहचान पढ़ना पड़ेगा, हर एक टेंस में आपको डिफिनीशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तीसरे पर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब, हर एक टेंस में आपको हर एक टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करें तो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा। स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, संरचना। ठीक है, स्वरूप। इसके बाद आपको जो लास्ट पॉइंट है ट्रांसलेशन। ठीक है, अगर आपसे कोई ये प्रश्न करे कि हमें टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, तो उसका सिंपल सा एक ही जवाब है। पहला, तो एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछने का टाइप्स होता है वो आगे क्लास में हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये ध्यान रखेंगे कि हमें टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, इसका जवाब क्या होना चाहिए। तो बच्चों सीधी सी भाषा में कि हमें टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, कि हमें ट्रांसलेशन आने लग जाए, आंसर राइटिंग कर पाए हम। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम आगे देखते हैं पॉइंट्स अपना। जो पहला आपका जो पॉइंट्स है
वो है डिफिनीशन। डिफिनीशन को हिंदी में परिभाषा कहते हैं। डिफिनीशन क्या होता है अगर कोई पूछे, तो किसी भी पॉइंट्स को समझा करके बात को रखना ही डिफिनीशन कहलाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम डिफिनीशन देखेंगे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी देखेंगे। तो हिंदी में कैसे बताएंगे, एक क्रम से, तुरंत वाले समय में, क्योंकि प्रेजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, तुरंत वाला समय, या फिर वर्तमान समय। वर्तमान क्या है, समय है। कॉन्टिन्यूअस क्या है, लगातार कार्य है, लगातार क्रिया है। तो बोलेंगे वर्तमान समय में लगातार क्रिया को, लगातार कार्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ठीक वैसे आपका ये डिफिनीशन है बच्चों, क्या कि वर्तमान समय में लगातार कार्य को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल में एक स्टेटमेंट में बोलूं तो क्या, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसा हुआ बच्चों, एक टेंस में हुआ। और कैसा टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्यों, क्योंकि इसमें पढ़ा रहा कॉन्टिन्यूअस वर्क है और तुरंत वाले समय में है। किससे पता चल रहा है, हूं से पता चल रहा है, यानी कि रहा हूं से पता चल रहा है तुरंत वाले समय में, और पढ़ा रहा से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूअस वर्क है। तो हम ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे कि टेंस में है। और कैसा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? लेकिन बच्चों ध्यान रहे आपको कि हम आपको हिंदी जरूर बताते हैं और साथ साथ इंग्लिश भी बताते हैं। हिंदी से इंग्लिश इसलिए बताते हैं क्योंकि हिंदी से अंग्रेजी समझने में ज्यादा आसान होता है। तो आगे हम देखते हैं इंग्लिश में क्या होगा बच्चों। जैसे आपने हिंदी में जब डिफिनेशन बताया तो सीधा एक क्रम में बताया, और जब इंग्लिश में बताएंगे तो कैसे बताएंगे, ठीक उल्टा हो जाता है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस को बोलोगे, फिर इसके बाद प्रेजेंट को बोलोगे। कहने का मतलब है सबसे पहले आपको बोलना है कि जो वर्क हो रहा है उसको, और फिर इसके बाद आपको बोलना है किसको, जो आपका टाइम है। ठीक है, यानी कि कोई कार्य हो रहा है और किसी समय में। ठीक है, अब हम देखते हैं टू एक्सप्रेस कैसा कार्य हो रहा है, टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूअस क्या वर्क है, तो कॉन्टिन्यूअस वर्क हो रहा है। किस समय में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, तो हम बोलेंगे टू एक्सप्रेस कॉन्टिन्यूअस वर्क इन द प्रेजेंट टाइम। क्या आपको बातें समझ में आई इतनी? आगे देखते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल में बात करूं तो यही हिंदी से इंग्लिश में अगर आए तो क्या होगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश। यहां पर टीचिंग से पता चल रहा है जो कार्य का, जो क्रिया का फॉर्म है वो किस रूप में है, वो कॉन्टिन्यूअस में है। और किस वाले समय में, तुरंत वाले समय में। यानी दो टर्मों से पता चला कि टीचिंग से पता चला कार्य का और एम से पता चला समय का। तो हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, ये एक टेंस है। और कैसा टेंस है, आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई? तो आगे हम नेक्स्ट पॉइंट्स देखते हैं। आइडेंटिटी, यानी कि आपका दूसरा नंबर, पहला नंबर वाला डिफिनेशन आपका हो गया है। दूसरे पे बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो दूसरा टर्म पढ़ना होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को हिंदी में बच्चों पहचान कहते हैं। क्या कहते हैं, पहचान। ठीक है, पहचान कहते हैं। और ये पहचान भी इंग्लिश में होता है और हिंदी में भी होता है। ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सबसे पहले हम बात करेंगे इन हिंदी और दूसरा बात करेंगे इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, तो हिंदी में हम समझते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का आइडेंटिटी क्या हो सकता है। ध्यान रहे बच्चों, हर एक टेंस में आपको आइडेंटिटी पढ़ना होगा। ये क्यों पढ़ना होगा, ताकि हम सेंटेंस को देखकर ये बता सके कि ये कौन सा टेंस है।